ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि वह जो ब्राह्मण पुत्र आस्तिक, जरत्कारु पुत्र आस्तिक किस प्रकार जो है वो जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकने में सफल हो जाता है और अपने नाग वंशों की रक्षा करता है। हम लोगों ने पूर्व में देखा कि राजा जन्मे जो है वो सर्प यज्ञ प्रारंभ करते हैं और उसमें उनके पुरोहितों के द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में सर्प आकर के और उस यज्ञ मंडप में जो है वो गिर करके नष्ट होने लगते हैं। बड़े बड़े सर्प, विभिन्न रंगों के सर्प, विभिन्न जातियों के सर्प जो है वो आकर के उसमें दग्ध होने लगते हैं। तब जो है वो उस समय जो नाग वंशों का जो राजा था, जिसका नाम था वासुकी, वह बहुत चिंतित होता है और तब मुझे वो अपनी बहन, जिसका नाम जरत्कारु था और जिसके पुत्र का नाम था आस्तिक, उसके पास जा कर के बताता है वो कि वो अपने पूर्वजों की बात बताता है कि मेरी माता कद्रू ने जो है वो हम लोगों को श्राप दे दिया था और कि राजा जन्मेजय जो है वो सर्प यज्ञ करेंगे, उसमें बहुत सारे सर्पों का की मृत्यु हो जाएगी। परंतु बाद में ब्रह्मा जी ने जो है उसका एक उपाय बताया था कि जब नागों की कोई कन्या जो है वो उसका पुत्र होगा, वासुकी की बहन माने का जो पुत्र होगा, वो अगर चाहेगा तो तुम्हारे नागवंश की रक्षा कर सकता है। वो अपनी बहन जरत्कारु को बताता है कि मैंने इसी उद्देश्य से तुम्हारा विवाह जो है वो उस जरत्कारु मुनि से किया था और ये तुम्हारा पुत्र जो है काफ़ी प्रतिभाशाली और तेजस्वी ब्राह्मण है, वेदों में पारंगत है। तो वो अपनी बहन से कहता है कि तुम ये सारी बातें जो है अपने पुत्र आस्तिक को बताओ और वो ये उससे अनुरोध करो कि वह जा कर के राजा जन्मेजय के द्वारा जो सर्प यज्ञ किया जा रहा है उसको किसी प्रकार रोकने की व्यवस्था करे और नाग वंशों की रक्षा करे। अपने भाई के अनुरोध पर जो है वो जरत्कारु जो है अपने पुत्र आस्तिक को समझाती है और वो बताती है कि जिस उद्देश्य से जो है मेरे भाई ने जरत्कारु मुनि से विवाह किया था और तुम्हें पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था, वह समय आ गया है। इसलिए वो पूरी कहानी बता करके अपने पुत्र आस्तिक को कहती है कि तुम जो है वो राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकने का प्रयास करो। तो आस्तिक जो है फिर वो उस समय बालक ही है, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं जो निश्चित तौर पर प्रयास करूंगा और राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को बंद करने का प्रयास करूंगा। तो आस्तिक जो है वो फिर वो राजा जन्मेजय का जहाँ सर्प यज्ञ हो रहा था यज्ञ मंडप की ओर जाता है। परंतु जैसा हम लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया है कि राजा जन्मेजय को ये वास्तुविद ने बताया था कि किसी ब्राह्मण के द्वारा इस सर्प यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दिया जाएगा, इसीलिए उसने किसी भी बाहरी व्यक्ति को यज्ञ मंडप में प्रवेश करने से रोक लगा दिया। तो जब आस्तिक वहाँ यज्ञ मंडप में जाने के लिए पहुँचता है तो सभी जो है उसके द्वारपाल या रक्षक लोग जो है वो उसको प्रवेश करने से मना करते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम अभी बालक हो और यज्ञ मंडप में जाना तुम्हारा
अनुमति उसका नहीं दी जा सकती। तब वो आस्तिक जो है वो यज्ञ मंडप का जो बाहर जहाँ यज्ञ हो रहा था उसके बाहर में ही बैठ करके और वो अपना यज्ञ करने लगता है और बहुत सारा जो है मंत्रोच्चारण करता है, जिसमें राजा जन्मेजय का बहुत बड़ाई करता है। इस प्रकार करता है जिससे कि जब राजा जन्मेजय को इसकी जानकारी मिलती है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। फिर उसको यज्ञ मंडप में उसको बुलाया जाता है और राजा जन्मेजय अपने पुरोहितों से कहता है कि ये बालक तो अभी बहुत कम उम्र का है लेकिन बहुत प्रतिभाशाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको कोई वरदान दूँ। तब उसके पुरोहित लोग कहते हैं कि अभी सर्प यज्ञ तो पूर्ण हुआ नहीं है, और उसके पश्चात वो बताते हैं कि अभी जो मुख्य हमारा आपका जो अपराधी नाग तक्षक नाग जो है वह तो इंद्रलोक में राजा इंद्र के संरक्षण में जो है सुरक्षित है। हालांकि बहुत सारे सर्पों को भस्म हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जो मुख्य अपराधी है तक्षक नाग वो अभी जीवित है और उसको अभी नहीं बुलाया जा सका, इसलिए अभी आप इसको वरदान मत दीजिए। राजा जन्मेजय भी वो इस बात को महसूस करते हैं और फिर तब इसके बाद जो है राजा जन्मेजय अपने पुरोहितों को कहते हैं कि अब आप जो है इस प्रकार का मंत्रोच्चारण कीजिए कि वो तक्षक नाग भी जो है इस यज्ञ मंडप में जल करके भस्म हो जाए। तब सभी उसके पुरोहितगण जो है वो इस प्रकार का मंत्रोच्चारण करते हैं कि तक्षक नाग जो है ये दिखाया गया है कि वो इंद्र के सिंहासन पर जो है वो छिप करके वहाँ निवास करता था। तो सभी पुरोहितों ने बताया कि अब हम लोग ऐसा मंत्रोच्चारण करेंगे कि वो राजा इंद्र का जो है वो सिंहासन सहित जो है वो तक्षक नाग जो है अग्निकुंड में गिर जाएगा, और उसी प्रकार का वो मंत्रोच्चारण करने लगते हैं। इसमें दिखाया गया है कि जब ये मंत्रोच्चारण करते हैं तो सिंहासन सहित जो है वो तक्षक नाग जो है वो स्वर्ग लोक से नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर इंद्र जो है वास्तविक में फिर तक्षक नाग को छोड़ करके अपने महल में चले जाते हैं, और वो तक्षक नाग जो है वो इंद्र के सिंहासन के साथ ही वो अग्निकुंड में गिरने लगता है। जब सभी पुरोहित और राजा जन्मेजय देखते हैं कि वो सर्प तक्षक जो है वो इंद्र के सिंहासन के साथ अब अग्निकुंड में गिरने वाला ही है, तब जो है वो आस्तिक नाम का जो ब्राह्मण है वो ये पाता है कि यही सही समय है, और वो कहता है कि अब तो आपका जो मुख्य अपराधी तक्षक नाग जो है वो नष्ट होने वाला ही है, इसलिए आप मुझे वरदान दे दीजिए आप। उसके पुरोहित लोग भी वो आश्वस्त हो जाते हैं कि अब तो ये तक्षक नाग भी जो है अग्निकुंड में गिर ही जाएगा, इसलिए वो ये मानते हैं कि अब मेरा जो सर्प यज्ञ पूर्ण हो गया है, इसलिए राजा को स्वीकृति दे देते हैं कि अब आप जो है इसको वरदान दे सकते हैं। परंतु उनको इसका आभास नहीं था कि ये आस्तिक नाम का जो ब्राह्मण पुत्र है वो वास्तविक में सर्प यज्ञ को रुकवाने के लिए आया है। तो जैसे ही वो आदेश देते हैं राजा कि ठीक है तुम अपना वरदान मांगो, तो वो आस्तिक जो है वो कहता है कि मैं ये वरदान मांगता हूँ कि इस सर्प यज्ञ को तत्काल रोक दिया जाए। अब वो राजा जन्मेजय जो है वो किंकड़ कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, और चूँकि उन्होंने वचन दे दिया था तो ये वरदान चूँकि दे दिया था इसलिए उनको पूर्ण करना था। तो इसका परिणाम ये होता है कि
राजा जन्मेजय जो है वो सर्प यज्ञ को रोकने का आदेश दे देते हैं। और इसका परिणाम होता है ये कि जो तक्षक नाग जो है वो लगभग अग्निकुंड में गिरने वाला ही था, वो ऊपर ही स्थिर हो जाता है, अर्थात सुरक्षित हो जाता है। इससे जो है सारे नागवंशों में जो है वो खुशी का माहौल हो जाता है, और वो फिर वासुकी एवं अन्य जो नाग हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भांजे आस्तिक को बहुत वरदान देते हैं। और सभी नाग लोग जो है आस्तिक को कहते हैं कि तुमने हम लोग के नागवंश की रक्षा की है, इसलिए तुम कोई वरदान मांगो हमसे। तब उसमें आस्तिक जो है वो कहता है कि भविष्य में जो भी इस कथा को ये वर्णन करेगा उसको नागों से चिंता नहीं रहेगी, इस प्रकार का वरदान दीजिए। वो यह भी कहते हैं कि अगर किसी नाग के पास नाग से कोई खतरा हो तो अगर कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार बोले कि उसका मंत्रोच्चारण है कि मंत्र के वो जरत्कारु का पुत्र आस्तिक जो जन्मेजय के यज्ञ में तुम सर्पों का जो है वो विनाश से तुमको बचाया था, इसलिए तुम याद करो। और वो जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उस आस्तिक का नाम लेकर के जो व्यक्ति जो है इसका याद करेगा उसको किसी भी सर्प के डसने का भय नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का वो वरदान जो है देते हैं, और इस प्रकार जो है राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ अधूरा ही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।